अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं मदीनातुल मुनव्वरा में बैठ के रेस्ट कर रहा था। जब से मैं यहाँ पे बाइक पे पहुँचा था काफ़ी थका हुआ था, लंबा सफ़र था। और उसके साथ ये भी है कि इस टूर का मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं बल्कि ख़ुद भी कुछ जो है जगह देखना, ज़ियारत करना, और फिर जो है क्योंकि रमज़ान चल रहा था तो रोज़े वगैरह चल रहे थे। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मदीना जो है एक्सप्लोर करके दिखाऊँ। इस टूर में मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक होगा बाइक टूर और एक होगा नॉर्मल। जो आज की है वो बगैर बाइक टूर की है, अगली वीडियो जो होगी वो बाइक टूर होगा। उसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नॉर्मली ये है कि थोड़ा सा टैक्सी वगैरह लेके जाना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जगह आपको जो है ना बाइक पे दिखा दूँ। सबसे पहले बताता चलूँ जी कि मदीना के बारे में। ये हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है और मक्का के बाद हमारी दूसरी होली सिटी है। और इसकी रीज़न यहाँ पे है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है जिसे मस्जिदुल नबवी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि मदीना की जो पहली मस्जिद थी उसे कहते हैं मस्जिद कुबा, जिसकी तरफ हम सबसे पहले जाएंगे। और उसके बाद आपको लेके जाएंगे मस्जिदुल नबवी और जन्नतुल बकी जो उसके साथ कब्रिस्तान है, ये चीज़ें दिखाएंगे। फिर हम देखेंगे कि मदीना के जो बाज़ार हैं, जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हुए वो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है जी मस्जिद बिलाल। इसके साथ बिल्कुल एक छोटा सा बाज़ार है। अभी आपको बाज़ार में से लेके चलते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी कुबा मस्जिद की तरफ। अभी मैं जी मस्जिद बिलाल के बिल्कुल बैक साइड पे ये जो बाज़ार है उसके सामने खड़ा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बाज़ार है, तकरीबन कोई 100 मीटर बड़ी मुश्किल से इसकी लेंथ होगी। और यहाँ पे जो आपको मोस्टली चीज़ें मिल रही हैं उनमें हैं जी परफ्यूम, खजूरें, और यहाँ पे आप सामने मेरे देख रहे हैं ये टोपियाँ वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लोथ्स मिल रहे हैं, कपड़े वगैरह जो अरबी का आपने वो क्या कहते हैं उसे तोप या इस तरह के जो भी चाहिए होंगे वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। مرحبا حياكم الله. معكم عباس بخش من مدينة المنورة، المدينة المنورة माशाल्लाह। أيه अब्बास हम अब्बास हो गया, मदीना का हो गया, मदीना मनोवरा का हो गया। अब्बास भाई को पता है कि हम पाकिस्तानी अरबी शायद सीखे नहीं सीखे, इन्होंने सीख ली है। अरबी हमको तो मुश्किल है, हम तो इंशाल्लाह सीखेंगे इंशाल्लाह अरबी। अब्बास भाई से हम लोग जो है वो सीख रहे हैं और ये हमें लेके जा रहे हैं जी कुबा मस्जिद की तरफ। यहाँ से तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे मदीना बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सिटी है, तो कहीं पे भी जाना हो अगर ट्रैफिक का रश ज़्यादा ना हो तो 10 से 15 मिनट में बंदा आराम से पहुँच जाता है। ऐसे ही है ना अब्बास भाई? हाँ ये नहीं हो गया, ये ज़हमा नहीं हो गया, आदमी नहीं होगा देख यो रास्ता खोल के 5 मिनट लगेगा। ठीक है, हम इंशाल्लाह अभी जो है ना थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं। अब्बास भाई आप मदीना के हैं? जी मदीना के हैं। और मैं इनसे जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो अरेबिक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम के साथ साथ मुझे जो है वो ज़्यादा लफ्ज़ आ रहा है और मेरी कोशिश है क्योंकि मैंने अगला लंबा अर्सा यहाँ पे गुजारना है मिडल ईस्ट में, तो ज़रा अरेबिक जो है ना वो अच्छी तरह सीख ली जाए ताकि कम्युनिकेशन में फ़ायदा हो। एक्चुअली हमारे जो लेफ़्ट पे जो रोड जा रही है ये वो रोड है जिस पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ पे आए थे, तो इसका नाम भी रखा हुआ है जी तरीक़ हिजरा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी हमारे लेफ़्ट साइड पर मस्जिद आ गई हैं। अभी मैं खड़ा हूँ जी मस्जिद कुबा के सामने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर हैं जिसकी वजह से एक बड़े खूबसूरत सा इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इवन कि यहाँ पे बहुत हवा चल रही है जो कि अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, धूप जो है वो सीधी सामने पड़ रही है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो मस्जिद है जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो यहाँ पे उन्होंने पहली मस्जिद बनाई थी और इसकी बुनियादें उन्होंने ख़ुद रखी थी। उसके बाद जब मदीना सिटी से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 4 से 6 किलोमीटर एवरेज बन जाता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि गांव था कुबा और मदीना सिटी से थोड़ी सी बाहर थी, तो इसी वजह से शायद इसका नाम जो है वो मस्जिद कुबा पड़ गया।
उसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद यहाँ पे इसको हर सैटरडे को विज़िट करते थे, यहाँ पे 2 रकात नवाफ़िल पढ़ते थे और उन्होंने ये फ़रमाया था कि कोई भी मुसलमान अगर यहाँ आके नवाफ़िल पढ़ेगा तो उसको उतना सवाब है, एक उम्रे जितना सवाब है। अभी चलते हैं जी मस्जिद के अंदर, आपको अंदर से थोड़ी सी मस्जिद दिखाते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे गया हूँ, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन ये कि मस्जिद में हो सकता है कि हमें कैमरा लेके जाने की इजाज़त ना हो, इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं अंदर से चल के। अंदर से जी मस्जिद कुबा आपको इस तरह की मिलेगी। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है जिसका सहन, जिसको आप देख सकते हैं कि ऊपर से इन्होंने बंद किया हुआ ताकि यहाँ पे धूप ना आए, और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मेंटेन्ड है क्योंकि बाहर जो आपको अच्छी खासी गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साइडों पे पंखे वगैरह भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से मौसम में अंदर जो है आराम से बंदा नमाज़ कंफर्टेबली पढ़ सकता है। और बिल्कुल सामने जो है वो है मस्जिद का एक ही इसका हॉल है जिसके अंदर नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी रश है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, सिर्फ ये जो आप सामने हॉल देख रहे हैं बस एक यही है। उसके अलावा अगर मैं कैमरे को घुमा के दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि साइडों पे भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल जो है ना उसके चारों तरफ आपको बरामदा मिलेगा। बैक साइड पे है वो, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे ये जो बैक साइड है ये लेडीज़ सेक्शन है यहाँ पे। अभी हम लोग जी मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने आए और यहाँ पे आपको एक छोटा सा जिस तरह नहीं होता लोग कोई भी चीज़ लेके आते हैं और यहाँ पे खड़े होकर वो बेच सकते हैं। मोस्टली आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये जिनकी आवाज़ें अभी आपको सुनाई देंगी, वो या तो परफ्यूम है और उसके अलावा खजूरें हैं, अजवा और ओद लगे होते हैं। तो ये जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि बाहर से जो भी लोग आते हैं विज़िट करने के लिए वो मोस्टली यहाँ पे अपनी बसें वगैरह जो वो खड़ी करते हैं, उसके बाद मस्जिद को विज़िट करते हैं और फिर जो है वो आगे मस्जिदुल नबवी की तरफ जाते हैं। तो हम लोग जो है ना इसके बिल्कुल पास में है, कुछ छोटे छोटे से पार्क्स वगैरह हैं, बड़े खूबसूरत बागात है, कुछ तो हिस्टोरिकल तारीखी बागात है। और मुझे नहीं पता कि अभी हम किस बाग की तरफ जाएंगे क्योंकि मैं मैप के ऊपर ढूंढ रहा हूँ। जैसे मुझे कोई लोकेशन अच्छी मिलती है, कोई अच्छा बाग मिलता है, हम लोग उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कोई हिस्टोरिक मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुबा मस्जिद के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं। कुछ पार्क्स तो रिलीजियसली और हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे पार्क्स जो है ना वो बंद हैं। शायद हो सकता है कि अभी इस टाइम बंद हो, या वैसे हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही उनको बंद किया हुआ है। कुछ में तो ये है कि जो कुएँ जहाँ से पानी निकलता है वो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे या बाद में जो सहाबा कराम थे वो यहाँ पे रहते थे, तो सेम वही कुएँ अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस पार्क में खड़े हैं ये कुछ ही अर्सा इन्होंने पहले बनाया, लेकिन बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत और बड़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, जैसे ही आप इस तरह के पार्क्स में आते हैं तो एटलीस्ट कोई 5-6 डिग्री का फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है। खजूरों के दरख्तों से भरा हुआ है, उसके अलावा इन्होंने छोटे छोटे से जो है ना मसनूई चश्मे वगैरह बनाए हुए हैं, तो पानी की जो आवाज़ है और साथ में ठंडी हवा चल रही होती है, तो अपने यहाँ पे बैठने का मज़ा है। कैफ़े वगैरह है यहाँ पे, लेकिन हमारा अभी रोज़ा है इसलिए हम लोग कुछ खा पी नहीं रहे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद चलते हैं जिस सिटी की तरफ, आपको मस्जिद नबवी दिखाते हैं। मस्जिदुल नबवी से तकरीबन कोई हार्डली 1 किलोमीटर के फ़ासले पर है ये एक बाज़ार जहाँ पे हम लोग आए हैं।
इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि इसको जो रेनोवेट किया गया है वो उस स्टाइल में रेनोवेट किया गया है कि जिस तरह पुराने तरह के आपको सूक़ बाज़ार मिलते हैं उस तरह के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट, उसके अलावा खजूरों की मार्केट भी पता चला है कि यहाँ पे, लेकिन वो खुलती हैं और रेस्टोरेंट तो आजकल रमज़ान के दिनों में स्पेशली जो है वो खोलते हैं सिर्फ रात के टाइम। यहाँ पे ये बैठे हैं बस। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं कि आप ना हमारी वीडियो बनाएं। سوا سوا वीडियो عربي ريبابليك ايجيبت 100 لازم ما يجيب ورق मिस्र मिस्र अलेक्जेंड्रिया और कायरो। اسكندريه अलेक्जेंड्रिया। ايوه اسكندريه ओके। इनको शौक था, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए, वो दूर से जो है ना वो चीख रहा था। तो अभी जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर जो रुकने का फ़ायदा नहीं है, कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं मस्जिद की तरफ। और रात के बाद जब यहाँ पे ज़रा सहरी अफ्तारी के बाद यहाँ पे रौनक होगी तो हो सकता है हम खाना खाने के लिए दोबारा जो है वो इस बाज़ार में आएँ। फाइनली जी मैं मस्जिदुल नबवी के एक गेट के सामने खड़ा हूँ। इसके जब ओरिजिनली बनी थी तो इसके थे 3 दरवाज़े थे, बाबुल रहमा, बाबुल निसा और बाबुल जिब्राइल। लेकिन अब इसके तकरीबन कोई 48 के करीब जो गेट्स है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसको एक्सपेंड किया गया था। थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे मदीना में तो अपने ख्वाहिश जाहिर की थी एक मस्जिद बनाने की। तो यहाँ पे 2 यतीम बच्चों की ये ज़मीन थी। उन्होंने जब उनको पता चला कि आपकी ख्वाहिश है यहाँ पे कि यहाँ पे मस्जिद बनाए, तो उन्होंने ऑफ़र की कि आप यहाँ पे मस्जिद बनाएं, लेकिन आप चाहते थे कि उनसे ख़रीद के फिर बनाएं। तो यहाँ पे जो सहाबी थे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये इस मस्जिद की जो ज़मीन थी उनसे यतीमों से ख़रीदी और यहाँ पे मस्जिद की बुनियादें रखी गई। अभी चलते हैं अंदर और अंदर से आपको दिखाते हैं। अभी जी हम लोग मस्जिद में इंटर हो रहे हैं और सबसे पहले आप लोग सामने देखेंगे कि कितना खूबसूरत छतरियों का व्यू नज़र आ रहा है। अभी क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इनको जो है ना उन्होंने ओपन रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही शाम होगी छतरियों को बंद कर दिया जाएगा। और ये इसका गेट है, यहाँ पे बाबुल रहमा लिखा हुआ है, गेट नंबर 302। यहाँ से हम लोग इंटर हो रहे हैं। कुछ छतरियाँ उन्होंने क्लोज़ कर दी हैं, ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं इनको उन्होंने बंद किया है और ये इधर वाली ओपन की है। बड़ी आइकॉनिक मस्जिद की छतरियाँ। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रहा है और उसकी तरफ हम लोग जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी ज़रा यहाँ पे रश है। ये अब मेरे ख्याल में अब शायद जाने भी ना दे रहे हो, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि टाइमिंग्स होती हैं हर चीज़ की यहाँ पे ना आजकल, स्पेशली कोविड के दिनों में। लेकिन हम लोग जाएंगे यहाँ पे जन्नतुल रियाजुल जन्ना की तरफ जब जाएंगे तो तब जो है वो रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करेंगे और आपको वो वीडियो भी दिखा देंगे उसके अंदर। अभी हम लोग अंदर नहीं जाते, अभी हम कोशिश करते हैं कि आपको मस्जिद जो है ना वो अंदर से दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सलाम पेश कर रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने यहाँ पे। और काफ़ी लंबी लाइन लगी है, काफ़ी लोग जो हैं वो जा रहे हैं उस तरफ, एक साइड से एंटर हो रहे हैं और फिर आपको दूसरी साइड पर लेके जाता हूँ जहाँ से एग्ज़िट करते हैं। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे लोग जो है वो सलाम पेश करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। और बिल्कुल इस साइड पे सामने जो है वो जन्नतुल बकी है। तो अभी हम जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं और आपको उसका जो है वो टूर देते हैं। अच्छा जी, हम लोग अभी जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग्स जो हैं वो असर और फजर की होती हैं, या उसके अलावा अगर कोई जनाजा वगैरह जा रहा हो तो आप उसके साथ शामिल हो सकते हैं। स्पेशली जब से कोविड के आया तो उसके बाद से रिस्ट्रिक्शन लगी। तो ये उसकी एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्जिदुल नबवी के साथ है।
यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं कि किस तरह जो है आप कुछ गाइडलाइंस हैं, वार्निंग्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उनकी इजाज़त नहीं है, कौन सी यहाँ पे आप जो है को इजाज़त है। तो ये उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में, थिंक दरमियान में उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, उर्दू है और उसके अलावा इधर अरबिक है। अच्छा, इंटर होते साथ ही राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये जी अहले बैत की कब्रें हैं और यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता चली कि ये जो अहले बैत के लिए एरिया वक्फ है, यहाँ पे कोई नई तदफीन वगैरह नहीं होती। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है रास्ता। जी जी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल कब्रिस्तान के सेंटर में अगर आप जाएं तो आपको एक कब्र नज़र आती है जो ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं कि मार्क्ड है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। ये बिल्कुल सेंटर में है। कब्रिस्तान में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ कब्रें हैं जिनके ऊपर 2 पत्थर रखे हुए हैं और कुछ हैं जिनके ऊपर 1 पत्थर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने देख रहे हैं ये वाली जो कब्र है 1 पत्थर है, ये वाली भी 1 है, इसके ऊपर 2 हैं। 1 का मतलब होता है कि ये मर्द की कब्र है और 2 का मतलब है कि ये औरत की कब्र है। और सिर्फ़ पूरे कब्रिस्तान में आपको एक यही निशानी मिलती है, उसके अलावा कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं मस्जिद नबवी का व्यू। ऑलमोस्ट ये इफ्तार का टाइम हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन की और 10-15 मिनट में हो जाएगी और आप देखेंगे माशाल्लाह कितनी रौनक हो गई है यहाँ पे इस टाइम। उसके अलावा छतरियाँ आप देखेंगे वो बंद हो गई हैं और छतरियाँ बंद करने के बाद सामने आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे उन्होंने पंखे लगाए हैं और पंखों के साथ साथ ठंडा पानी जो है वो नीचे जो है ताकि लोगों को थोड़ी सी जो है ना वो ठंडक मिल सके। और बड़ा अच्छा लग रहा है इसके पास जो जब खड़ा होता है ना बंदा, तभी हम बैठते हैं, जाके अपनी इफ्तार करते हैं। अब यहाँ पे सुफरे वगैरह लग चुके हैं। सुफरे कहते हैं जी दस्तरखान को, और इनके बारे में बताता चलूँ कि ये दस्तरखान सदियों से लोगों ने ना उनकी फैमिलीज़ के हैं। और कोविड से पहले जो है कोई भी बंदा जो भी उसका दिल करता था वो यहाँ पर लेके आ जाता था, लेकिन अब कोविड के बाद सिर्फ यहाँ पे हैं कुछ केटरिंग वाली कंपनीज़ हैं, वो जो सामान देती हैं वही जो है सबको मिलता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पैकेट्स ही मिल रहे हैं और सब पैकेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर खाने को मिल रहा है। हम लोग जी रात के 2 बजे एग्जैक्टली 2:10 हो चुके हैं मस्जिद नबवी में दोबारा वापस हैं। और उसकी रीज़न एक मेन ये है क्योंकि दिन के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से इसको कैप्चर करना, यहाँ पे सुकून से बैठना, दिखाना, वीडियो बनाना वो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन रात के टाइम जो है तकरीबन 11 बजे से लेके 3 बजे के दौरान जो है वो काफ़ी सुकून वाली जगह होती है। यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे ही 11 तो नहीं, आई थिंक कोई 11:30 कर दें, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो वो तरावीह ख़त्म होती है। तो उसके बाद अगर बंदा यहाँ पे आता है तो बड़ा ही इत्मीनान से बैठ के आप एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हो, इबादत कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, जो भी आपका दिल करे कुरान पाक पढ़ सकते हो। तो हम लोग भी अभी आए हैं और यहाँ पे अभी जिस जगह पे बैठे हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो सारी छतरियाँ हैं। ये एक्चुअली ओपन एरिया, कभी कभी इनका दिल करे तो खोल देते हैं, ना दिल करे तो इसको जो है वो क्लोज़ रखते हैं, लेकिन ये भी एयर कंडीशनड एरिया है। उसके अलावा जो ख़ास बात है, आप बिल्कुल मेरे जो राइट साइड पे पीछे देख रहे हैं, ये है जी रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है इसे कहते हैं जी रियासुल जन्ना। रियासुल जन्ना के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो एरिया है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और मेंबर के दरमियान वाला एरिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ ये जन्नत के बागात में से एक बाग है और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है वो 1000 टाइम्स किसी दूसरी जगह पे पढ़ने से अफजल है। तो
तो इसलिए बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार वो यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ सकें। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला एक डेढ़ हफ़्ता पहले, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए होती हैं। जब से कोविड का टाइम शुरू हुआ है मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे मौका मिला, मैंने अंदर जाके नमाज़ पढ़ी। कुछ क्लिप्स वगैरह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। कि बिल्कुल साथ जो वो रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पे मैंने अपने और आप सब व्यूअर्स की तरफ से जो वो सलाम पेश किया, और उनके बिल्कुल साथ जो है वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी रोज़े हैं। तो ये सारे अब देखें जी, रात के इस टाइम जो है वो कितना पुरसकून है इस पूरे साइड पे। दिन के टाइम यहाँ पे या इफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी बहुत कम है, और बड़े मज़े से सुकून से आप जो है ना वो एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड पे सारे के सारे आपको जो है वो बड़े होटल्स की चेन्स नज़र आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामने कौन सा दारुल तकवा है, और इस साइड पे तैयबा स्वीट्स हैं। इसी तरह सारे जो बड़े होटल्स हैं, क्योंकि इनका व्यू माशाल्लाह जो है वो रूम से बहुत खूबसूरत आता है। और अगर आपके पास पैसे हैं यहाँ पे रुकना चाहें तो ज़रूर इस साइड पे आप देख सकते हैं। हम लोग जी अभी मस्जिद नबी के सामने खड़े हैं, और यहाँ पे मेरे कज़न खड़े हुए हैं जी, नदीम साहब। आज इन्होंने मुझे हेल्प की है ये व्लॉग बनाने के लिए, बहुत शुक्रिया जी आपका, मेहरबानी। हम तो आपके फैन है सर। फैन कज़न है, भाई वल्लाह आपके फैन है। अफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक यहाँ पे खूब रौनक लगी रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे दिन जो है ना वो चेंज हो गया, टाइम जो है ना, जैसे रोज़े आते हैं लाइफ जो है ना वो टोटल डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे मेरी फैमिली भी आई थी, और अभी फैमिली के साथ हम लोग जो है वो मक्का की तरफ चला जाएंगे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस व्लॉग में दिखा सकूँ मदीना, थोड़ा सा जो है नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ, और फिर उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होगा तो मेरी कोशिश होगी कि बाकी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ करूँगा, वो आप लोगों को उसके बाद जो है कुछ व्लॉग्स में दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने थॉरली इन्जॉय किया अपना स्टे मदीना में, और पर्सनली अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि रमज़ान में यहाँ पे आके काफ़ी टाइम गुजारूँ। जो सुकून यहाँ पे मिला मुझे, वो दुनिया के किसी और सिटी में मैंने महसूस नहीं किया। ये एक रीज़न है दोबारा बार बार यहाँ पे आने की, और बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए बहुत होली जगह है। तो अल्लाह ताला मुझे दोबारा मौका दे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।